महाराज जी, नाम जप या प्रार्थना करते समय क्या आंखें बंद करके ध्यान करना श्रेष्ठ है या खुली आंखें रखकर साक्षात विग्रह जी का दर्शन करते हुए रूप वो वो तो आपका जैसी सुविधा पड़े, आंख बंद करके ध्यान करो या आंख खोल करके ध्यान करो, तो जैसे सुविधा पड़े। मंदिर में जैसे महाराज जी जाते हैं, कहीं ऐसे गए घूमने कहीं, तो कोई मंदिर गए तो वहीं पर आंख बंद करके। नहीं, मंदिर में आंख बंद करने की जरूरत क्या है? मंदिर में तो सामने भगवान विराजमान, उनके दर्शन करते हुए भजन करें। और ऐसे है तो फिर आंख इसलिए पर्दा लगा लिया जाता है कि जो हम देखना चाहते हैं वही दिखाई दे, बार बार विक्षेप ना हो। जैसे खोला तो कई रूप दिखाई दिए और पर्दा डाल दिया तो जो हम सोच रहे हैं वही हमें से दिखाई दे रहा है, इसलिए आंखों में पर्दा डाल दिया है। ये पर्दा है, पर्दा डाल दिया है। अश्विनी शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में धोखा और तिरस्कार मिलने पर क्रोध आता है, पर कंट्रोल भी हो जाता है, पर इसे मैं शून्य पे कैसे ला सकता हूँ? नाम जब चल रहा है और बढ़ाते रहिए, इसी से यही औषधि है। एक नाम जप ही एक औषधि है जो बड़े से बड़े क्रोध और छल कपट प्रहार इन सब से हमको बचा करके सुरक्षित रखता है। आपका जो बुरा करे उसका भी भला करने की इच्छा उत्पन्न कर देता है नाम जप। आपका जो बुरा करे उसका बुरा ना करने की, उसका भला करने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाएगी ईमानदारी से कि इसका भला कैसे हो। यही नाम जप का प्रभाव है। नाम जप में असीम सामर्थ्य है। जो अनंत महिमाशाली भगवान के सद्गुण हैं वो सब सद्गुण नाम साधक में प्रकट कर देता है। भगवान में असीम क्षमता है, तो असीम क्षमता वाले भगवान को भी घसीट कर भक्त के हृदय में प्रकाशित कर देना, ये नाम का प्रभाव है। तो नाम ही से बढ़कर के नाम है, इसलिए हम नाम और बढ़ाएं और जपें तो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और आध्यात्मिक क्षमता में ही इन काम क्रोध लोभ आदि को सहने की सामर्थ्य है। इसलिए खूब नाम जप कीजिए। बड़ी कृपा है भगवान की जो आप नाम जप कर रहे हैं और अध्यात्म में चल रहे हैं। जीवन की सार्थकता इसी में है, जीवन की सार्थकता है, इन भोगों की सार्थकता नहीं। खूब भोग रहे हैं, मनमानी गंदे आचरण कर रहे हैं, रुपया पैसा सोचे कि हमारा जीवन बड़ा सुखमय। नहीं नहीं नहीं, पुण्यों के लाभ से आप ये सुख भोग रहे हैं और जब आपके पाप का परिणाम आएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उत्तम बुद्धि वाला वही है जो भगवान का नाम आश्रय लेकर सुख दुख को समान भाव से देखते हुए भगवत प्राप्ति की तरफ चले। काम क्रोध आदि दोषों को अपने कब्जे में करते हुए भगवान की तरफ चले, उनके कब्जे में ना हो जाए। काम क्रोध आदि के अधीन हो जाने पर हमसे पापाचरण हो जाता है, हिंसा हो जाती है, बड़े बड़े दोष हो जाते हैं। इसलिए उत्तम बुद्धिमान वही है जो भगवान का नाम का आश्रय लेकर इन विकारों को अपने अंदर ही अंदर सहन कर जाए, उनको अंदर ही अंदर नष्ट कर दे, वो विकार अपना प्रभाव न दिखा पावे। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके आशीर्वाद से जब से नाम जब शुरू किया है ये अंतर आया है कि पहले मुझे जब भी क्रोध आता था तो मुझे लगता था कि ये अनिवार्य था और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था, लेकिन अब मुझे जब भी क्रोध आता है तुरंत बात लगने लगता है क्या बिना क्रोध किए काम नहीं चल सकता, लेकिन पूरी तरह से इस पर नियंत्रण पाने में अभी असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। क्या कभी ये संभव हो पाएगा? क्या पूरा संभव हो जाएगा। नाम जप छोड़िएगा नहीं, इसी को बढ़ाते रहिएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। विवेक पूर्वक हम उस बात को बड़ी नम्रता से भी कह सकते हैं, जिसको हम सामने वाला क्रोध से कह रहा है हम बड़ी नम्रता से कह सकते हैं, मुस्कुरा के कह सकते हैं, और वो क्रोधित होता रहे और मुस्कुराहट से अपनी बात कह के सकते हैं। जहाँ क्रोध की ज़्यादा संभावना हो वहाँ टिकना नहीं चाहिए। ज़्यादा देर टिकने पर हो सकता है हमारा संयम बिगड़ जाए, इसलिए अपनी बात कहे और चल दे, फिर देखे, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि उस समय तत्काल में उत्तर प्रत्युत्तर यदि होने लगा तो फिर उपजे क्रोध ज्ञानी के ही है। मान लो अपने लोग तो अज्ञानी जीव हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों के भी हृदय में क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाएगा। उत्तर प्रत्युत्तर दिए, जहाँ बात पे बात हुई तो फिर क्रोध आ जाए। हमें चाहिए अपनी बात कह के चल देना। हम क्रोध से यदि बचना है तो हमको अपनी बात कह देना, हट जाना है, क्योंकि अगर वो फिर दोबारा कहेगा हम फिर बात बोलेंगे तो फिर क्रोध आ जाएगा, फिर संयम टूट जाएगा। नाम जप और बढ़ाते रहिए और संयम से कीजिए। बड़ी कृपा है जो आप काम क्रोध आदि को संयम में लेना चाहते हैं, बड़ी भगवान की कृपा है। पवन जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अच्छे इंसान को हमेशा बुराइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? अच्छे इंसान को हमेशा बुराइयों का सामना करना पड़े ऐसा तो नहीं है, लेकिन बुराइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बुराइयों का ही बाहुल्य है। बाहुल्य अच्छाइयों का नहीं होता। अच्छे आदमी अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, बुरे आदमियों की भीड़ मिलेगी। पार्टी में पेन कापी लेके बैठो, कितने लोग शराब नहीं पिएंगे? पार्टी हो रही हो कहीं
तो पूरी पार्टी में ऐसा नहीं कि 1-2 तो निकलेंगे ही जो शराब नहीं पिएंगे, 100-200 नहीं निकलेंगे, 100-200 पार्टी वाले होंगे, 1-2 निकलेंगे जो जाएंगे लेकिन पिएंगे नहीं, मांस नहीं खाएंगे, और तो वो विरोध सहेंगे। जो खाते पीते हैं उनका उपहास करेंगे, देखो ये बड़े भगत बनते हैं, या ऐसे उपहासास्पद उसको बनाएंगे 4 लोग मिल करके। तो जो नहीं खाए पिएगा उसको उन बुराइयों का सामना करना पड़ेगा, उसको सहना पड़ेगा, उनका उपहास सहना पड़ेगा, औरों की द्वारा की गई निंदात्मक बातें सहनी पड़ेंगी। अच्छा आदमी बहुत कम है, हीरे की असली दुकान बहुत कम है, नकली बहुत ज्यादा होंगी। आभूषणों की नकली दुकानें, नकली जो आभूषण बिकते हैं उनकी बहुत दुकानें हैं, लेकिन असली आभूषणों की दुकानें तो बहुत कम होंगी। नकली खरीदने वालों में भीड़ लगी रहेगी, असली वालों में कोई 1-2 ऐसे जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों में उनकी बात होती है और ये 100-200 हज़ार की बात होती है। जो कई करोड़ का हार बनेगा, ठीक वैसे ही नकली हार सैकड़ों में, हजारों में ले लीजिए, 10,000 5,000 में मिल जाएगा, जो करोड़ों का मिलता है। तो अच्छाई और बुराई, असली और नकली, इनमें बड़ा भेद है। तो अच्छाई को लोग कम पसंद करते हैं, बुराई को ज़्यादा पसंद करने वाले लोग हैं। तो जब अच्छाई पे आप चलोगे तो जो बुराई को पसंद करते हैं वो आपका विरोध करेंगे, बेमतलब वो आपके पीछे पड़े रहेंगे, वो आपको अपना बनाना चाहेंगे। पर आपको चाहिए अपनी अच्छाई के मार्ग पर चलें, डट के चलें, सबसे हट के चलें, और जो बुराई हमको सहनी पड़े वो हम सह जाएं, लेकिन अपनी अच्छाई को न छोड़ें, अपने धर्म को न छोड़ें। ज्योति बहल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शिव जी के नाम में मेरा बहुत प्रेम है और मैं आपके एकांतिक वार्तालाप रोज देखती हूँ और सुनती हूँ। प्रतिदिन ऐसा करने से और मन में आपको अपना गुरु मानने से राधा नाम में मेरी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरी जिज्ञासा है कि क्या ये झुकाव शिव कृपा का फल है या बार बार आपके सत्संग का? शिव कृपा का फल है, शिव कृपा का फल है। भगवान शंकर जब कृपा करते हैं तो प्रभु में, प्रियाजू में प्रेम होता है। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान शंकर जिस पर कृपा नहीं करते उसे भगवान श्री हरि की विशुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए ऐसा मानो कि भगवान शंकर की कृपा से ही राधा नाम में, हरि नाम में, कृष्ण नाम में, राम नाम में ये प्रीति होती है। प्रशांत पारिक जी, राजस्थान से। राधेश्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ समान आचरण करते हैं, लेकिन कभी कभी मन में ये प्रश्न उठता है कि जो शिष्य गुरु से दूर रहकर समान आचरण नहीं करते, पक्षपात रखते हैं। जैसे 4 बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चा केवल गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु के अधीन है, गुरु की सेवा में रहता है, और 3 हैं कि अपने मन के अनुसार जो गुरु की बात अच्छी लगी वो स्वीकार किया, नहीं ऐसे चल रहे। तो गुरु जब प्यार करेगा तो चारों को बराबर दिखाई देगा, लेकिन अंदर का जो प्यार होगा वो उसमें ज्यादा होगा, उसमें पक्षपात होगा, उसमें पक्षपात हो। आपसे गलती पड़ेगी तो आपको उपदेश करके डांट देंगे, और उससे गलती पड़ेगी तो आगे हो जाएंगे, उसको पीछे करके स्वयं आगे हो जाएंगे कि दास की गलती स्वामी की गलती मानी जाती है, आप मुझे क्षमा कीजिए या दंड दीजिए, सेवक से जो गलती हुई वो मेरे से ही गलती हुई। ये पक्षपात ऐसा भगवान में भी देखा गया। भगवान को समदर्शी कहा गया है, लेकिन भक्तों के पक्षपाती कहा गया है। समदर्शी तो है ही, लेकिन वो लोक दृष्टि में, प्रेम दृष्टि में पक्षपाती हो जाते हैं, अपने भक्त का पक्ष स्वीकार कर लेते हैं। जय अग बधेव व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिनतन हेरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वही प्रभु इष्ट है, वही प्रभु गुरु है, तो वैसे गुरु में स्वभाव। कुसुम जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं पिछले 2 साल से आपका सत्संग सुनती हूँ और नाम जप करने का भी प्रयास कर रही हूँ। मेरा मन बहुत ज्यादा चंचल है महाराज जी, नाम जप करते समय टिकता ही नहीं है, तब बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरे मन नेगेटिव विचार करने लग जाता है। कोई बात नहीं, चाहे जितना चंचल हो, भाग के जाएगा कहाँ? क्या मेरे आज्ञा के बिना मन कुछ कर सकता है? आप विचार करो। हमारा मन कह रहा है कि हमें रसगुल्ला चाहिए, हमने कह दिया नहीं, तो क्या वो दुकान चला जाएगा, वहां से रसगुल्ला ले आएगा और वो खा सकेगा? आप बताओ हमें, नहीं खा पाएगा ना, क्योंकि जब तक हम नहीं आदेश करेंगे तब तक हमारा मन कुछ नहीं कर सकता। हम आदेश बहुत होश में करें। मन का स्वभाव है चंचल, मन भागता है, भजन करते समय भी भागेगा, जब तक निष्पाप नहीं हो जाता
जब निष्पाप हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा। जब तक मलिनता है तब तक चंचलता और उसमें विविध प्रकार के संकल्प भोगों के उठते रहते हैं। हमको जांचना है, यदि मन सही बात कह रहा है तो हमें तुरंत दस्तखत कर देने हैं। जैसे कह रहा है हमको मीठा चाहिए, ठीक है, शाम तक हम प्रयास करते हैं, मीठा की व्यवस्था करते हैं, ठाकुर का भोग लगाते हैं और मन को पवा देते हैं, वाह खीर चाहिए, हाँ ठीक, शाम तक व्यवस्था कर लेंगे। क्योंकि उसको सपोर्ट में लिए बिना भजन हो नहीं सकता। मन ही तो लाया है आपको यहाँ एकांतिक में। अगर मन अभी तो अभी उठ के चल दोगे, अभी उठ के चल दोगे, बीच में उठ के चल दोगे, मन ही तो लाया है, मन ही तो आपको बैठा ले, मन ही तो भजन करवा रहा है। तो मन का जो पार्ट गंदा है वो बात हम ना माने। एक पार्ट मन का बहुत गंदा है, जो बहुत गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे दृश्य, गंदा व्यवहार, गंदी क्रियाएं करने के लिए लालायित है, हमको उसकी बात काटनी है। मन जब गंदी बात स्फुरना करे तो ना किसी में हाँ मत करो, ना ना ना। और जब धर्म संग चलो वृंदावन, हाँ हाँ चलो एकांतिक सुनते हैं, हाँ बिल्कुल चलो चलो, चलो बिहारी जी, हाँ चलो बिहारी जी। उसका जो अच्छा पार्ट है उसमें उसको सपोर्ट करें, जो उसकी गलत मांग है, गलत बात है, उसका हम निषेध करें, तो धीरे धीरे हम अच्छाई बढ़ाते चले जाएं और बुराइयों पर काबू पा सकते हैं। धीरे धीरे मन चंचलता रहित हो जाएगा। धैर्यपूर्वक नाम जप करते रहें और मन की गलत सलाहों पर ना माने, उन पे दस्तखत ना करें। उसकी बात जब नहीं मानेंगे तो जलाएगा, वो जलन सह जाओ। यमहीन व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षम सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दिए हुए व्यथा को, जलन को सह जाता है, व्यतीत नहीं होता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। इसलिए सहो और खूब नाम जप करो। श्री हरिवंश महाराज जी, विरह की अग्नि को शांत कैसे किया जाए जब जिया नहीं जाए तो? ऐसी विरह अभी नहीं है, नहीं प्रश्न ही नहीं होता। जब ऐसी विरह पैदा होती, जिया नहीं जाता, तो उसमें कहा भी नहीं जाता, उसमें कहा नहीं। वो तो आह है अंदर की, जैसे दिल को कोई मसला करे। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, वो भी शायद ऐसा बोल रहा है, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम ऐसा होता है कि जब अपने हृदय में अपने प्रीतम के मिलन की चाह लगती है, तो उस चाह को इतना गुप्त रखता है प्रेमी कि वो भी न जान जाए जिसके लिए हम चाह करते हैं। फिर प्रश्न कैसे बन सकता है कि विरह को कैसे सहा जाए? गलत बात। कहीं ना कहीं अहंकार इसमें अपनी सपोर्टता चाहता है कि मैं भगवत विरह में जलने वाली हूं, कि मैं भगवत प्रेमी हूं। गलत। विरही प्रश्न नहीं करता, विरही छुपाता है विरह को। अगर हा कृष्ण कह के रो रहा, अचानक कोई आ गया तो वो एकदम सा, आप हा कृष्ण कह के रो रहे थे, आज पेट में पीड़ा थी इसलिए। वो ये नहीं कहेगा कि कृष्ण प्रेम में मैं रो रहा था, ऐसा नहीं। गलत। मतलब आप यहाँ जहाँ प्रश्न कर रहे हैं, ये शुद्ध अध्यात्म की जगह है, तो आपके मंगल के लिए, आपका प्रेम वास्तविक विरह में बदल जाए, इसके लिए आपको सपोर्ट करते हैं कि आप ऐसा प्रश्न मत कीजिए, आप ऐसी बात मत कीजिए, नाम जप कीजिए। और जो विरह होता है वो अपने आप हृदय में सबको चबा जाता है, अहंकार को, मन की चंचलता को, दुर्वासनाओं को, और यहां तक कि जीवत्व को भी। जीवत्व भी नहीं रह जाता, वो ईश्वत्व में परिवर्तित। तस्मित जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप होकर भगवान में, तन्मय में, पर वो ये जानने नहीं देता किसी को। जैसे आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया हो तो बार बार हाथ रखें आप, कोई मुझे कुछ है क्या, बार बार हाथ रखते हो? नहीं, वहां खुजला रहा था इसलिए खुजला। आप ये नहीं बताएंगे कि 1 करोड़ रुपया है। जब लौकिक धन को हम नहीं बताते तो हम पारलौकिक परम प्रेम धन को हम कैसे बता सकते हैं? हिम्मत ही नहीं बताने की। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अहम है वो स्वाद लेना चाहता है, इसलिए प्रश्न हुआ विरह। चूंकि बहुत ऊंचा प्रश्न है विरह संबंधी, इसलिए इसको छपाइए मत, इसको अंदर कीजिए। महाराज जी, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, घर में करते हैं, सब लोग देखते हैं, वो भी प्रेम जताने का एक तरीका है? नहीं, प्रेम उसमें वो तो हमारी दिनचर्या है। हम गा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हमारा उद्देश्य अगर हो गया कि मैं गाऊं और ये लोग प्रभावित हो जाए, वो हो गया दिखावा। हम नाचूं और ये हमारी दिनचर्या है भगवान की। दिख जाना बात अलग है, दिखवाना अलग बात है। हमें नहीं चाहना कि ये वाह वाह करे, वो वाह वाह कर देते हैं उनकी बात है, वो गाली दे उनकी बात है।
हमारा उद्देश्य नहीं। तो बैठे अपना भजन कीर्तन हो रहा, श्री जी का श्रृंगार हो रहा, आरती हो रही, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, भगवान का जस गा रहे हैं। हमें दिखाने का उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है अपना स्वयं दिनचर्या करना। हमारी ये दिनचर्या है, दिखावा नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया, सारे संत जन ही पूजे लगते हैं, कैसे पता चले कि गुरु महाराज किसे बनाए? भगवान से प्रार्थना करो। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु भगवान श्री हरि ही नर रूप में गुरु रूप से हमें मिलते हैं। तो उन्हीं से प्रार्थना करो कि प्रभु आप मुझे स्वीकार करें। मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं आपको पहचान सकूं कि गुरुदेव भगवान के रूप में आप कहाँ हैं। तो आप कृपा करो और मुझे स्वीकार करो। भगवान ही गुरु रूप है। बन्नो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु नर रूप हरि। हरि ही नर रूप में कृपा करने के लिए गुरुदेव के रूप में विराजमान होते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो हम उन्हीं से प्रार्थना करें, वही जो हमारे गुरुदेव होंगे हमें खींच लेंगे, हम या आकर हमें स्वीकार कर लेंगे। भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना करोगे तो सच्ची जगह जोड़ देंगे, वही मिला देंगे, क्योंकि वही गुरु है। वही कृपा सिंधु नर रूप हरि, वही मनुष्य रूप धारण करके जगत का कल्याण करते हैं। तो उन्हीं से प्रार्थना कीजिए।